आपको क्या लगता है कि टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं या लॉजिक्स इंपॉर्टेंट होते Logic is important. If you have good logic, you'll be able to create dynamic visuals in Power BI. 400-500 रुपए में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं. But I don't think कि having certification proves you are skilled. People are doing only certification to get a job. एक फ्रेशर डायरेक्टली किस फील्ड में जाए? डेटा साइंस की फील्ड में जाए या डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? हेलो नीलेश, कैसे हैं आप? Hi, I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो वेरी गुड. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप आएँ और हम ये अच्छा सा पॉडकास्ट स्टार्ट करें. सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच. आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला सैटरडे के दिन और आप यहाँ आए पॉडकास्ट के लिए. सो इट मीन्स अ लॉट एंड लर्नमेट की तरफ से भी बहुत सारा थैंक यू. Thank you so much. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें कि आप कौन हैं, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, ताकि फिर ऑडियंस को आपके साथ थोड़ा सा फेमिलराइज फील हो एंड सो आगे का पॉडकास्ट हम अच्छे से ले सकते हैं. Yeah, first of all, thank you so much, Devanshi, for having me here in this podcast. द प्लेजर इज ऑल आवर्स. Yeah. So, I'll introduce myself. I belong from Dhule district from ओके Maharashtra. ओके. मैंने मेरा एजुकेशन वहाँ पे किया टिल ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएशन में आई वाज अ रेगुलर किड दैट टाइम. पढ़ाई कम, एवरेज क्रिकेट स्टूडेंट. खेलना, एवरेज स्टूडेंट था. ओके. सो दैट्स वेयर द टाइम मेरी जर्नी बिगिन हुई टू बिकम एन IT एक्सपर्ट. ओके. So I'll tell you story which belongs to my life. ओके. It was the last year of my graduation, and as I mentioned, I was regular kid. So my family members are keep motivating me, and my elder brother, that time my elder brother gave me bribe. ओके. So I'll tell you because that time Android devices are luxury for us. हाँ, एग्जैक्टली. यू आर And टॉकिंग अबाउट द ईयर 2000. 2012. ओके, या वो नया नया इंट्रोड्यूस Yeah. हुआ था. तो दैट टाइम आई वाज हैविंग सोनी एरिक्सन का फ़ोन था, अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. FM का. सो आई वाज यूजिंग दैट फ़ोन एंड आई वाज ग्रीडी दैट आई विल गेट एंड्रॉयड फ़ोन. ओके. एंड माय एल्डर ब्रदर गिव मी ब्राइब दैट आई विल बाय यू फ़ोन इफ यू गेट गुड मार्क्स. अच्छा. ओके. सो इट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी. आई टेक दैट एज अ मोटिवेशन. एक्सटर्नल मोटिवेशन. Yeah, राइट. and I got good marks. ओके. Based on out of that, मुझे अच्छा कॉलेज मिला इन पुणे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके. सो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे से किया फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. ओके. सो आई टेल यू वन मोर थिंग दैट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड उस टाइम पे ऐसा होता था कि लैंग्वेज बैरियर वाज आल्सो इशू अच्छा. because many students freshers are coming from villages हाँ, and राइट cities. राइट. उनको इंग्लिश नहीं So they आती face language barriers, stage fear, ये सारी चीजें होती है. है. तो राइट. I was also one of them. ओके. So it was difficult to how you tackle this. या ऑफ कोर्स. So and during that time आपको guidance जो होता है आपके senior से, family member से, वो बहुत important होता है. इम्पोर्टेंट होता है. एग्जैक्टली. दैट कैन शेप योर करियर. Yes. या. So वहाँ पे मैंने मोटिवेशन ढूंढा एंड आई गिवन सो मेनी मॉक इंटरव्यूज दैट ओके, टाइम. जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन. यस. ओके. सो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस की मैंने. थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप हुआ ओके. कि यस इंटरव्यू तो मैं दे सकता हूँ. आपका जो ग्रेजुएशन है नीलेश, वो किस फील्ड में हुआ है? CS में ही हुआ है क्या? IT में हुआ है, इंफॉर्मेशन ओके. टेक्नोलॉजी. राइट. ओके. Yes. ओके. सो यू आर ऑलरेडी फ्रॉम टेक बैकग्राउंड. यस. ओके. सो पुणे में आया. दैट टाइम भी एक हाइप होता था कि पुणे में जाना है. तो आप लाइक पुणे में इंटरव्यूज देने के पर्पज से ही आए थे, वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई है? यस. तो Okay. दैट टाइम ये हाइप था कि बड़ी सिटी में बड़ी जाना सिटी में है. जाना है, कॉर्पोरेट लाइफ भी है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. राइट. तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है. सो मैंने मिड स्केल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे आई डिड माई इंटर्नशिप ओके. for 6 months. After that, I've decided that to continue another 6 months there. So I'll complete 1 year of experience. राइट. So during that time मैं jobs ढूंढ रहा था. ओके. I think and it's really difficult to get a job.
एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स इन कॉर्पोरेट इट्स नॉट इजी बिकॉज आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जैसे आपने बताया कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इज नॉट इनफ। करेक्ट। आपको अपना कुछ जगह पे तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो रहे हैं, तो वो यस। भी आपको करना है। आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, एंड इन द फील्ड ऑफ डेटा आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप वहाँ पे हैं। तो फिर उसके बाद ही आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, खुद को प्रेजेंट भी करना या है, वो प्रेशर भी हैंडल करना है, कॉम्पिटिशन भी हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जॉब हासिल करने के लिए। तो आई हाँ, कैन तो अंडरस्टैंड जो आप यस, बोल रहे हैं। तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एज आई टोल्ड यू, मॉक इंटरव्यू एंड ऑल थिंग्स। या उससे मेरा राइट। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया था। हम्म। बट सिचुएशन ऐसी थी कि जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट था। हम्म। सो आई वाज जस्ट डूइंग इंटरव्यूज। आई वाज मैं कैटेगरी नहीं बना रहा था कि आई विल सर्च स्पेसिफिक कंपनीज, अच्छा, आई ओके। विल सर्च फॉर स्पेसिफिक कंपनीज मतलब कि मैं स्पेसिफिक ये। डोमेन में या स्पेसिफिक हाँ, कंपनी में नहीं जाना तो है। मैंने मेरा पूरा एक्सपांड रखा लॉजिक कि मैं हर जगह इंटरव्यू दूंगा व्हेनेवर गॉट अपॉर्चुनिटी। राइट, तो राइट। मुझे टेक महिंद्रा में अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट आईटी कंपनी जॉब ओके। आफ्टर इंटर्नशिप। और वो रोल क्या था आपका, जॉब रोल? So it was a associate customer support. ओके, So it was telecom domain. ओके, राइट। So if I tell you, I got the opportunity to work on different domains uh, राइट। during my whole career. हम्म। I worked on 4 different domains. या आई सॉ इट इन योर Yeah. रेज्यूमे। So it was telecom first, and it was customer associate profile. राइट, So I was responsible, help customers राइट। by email, and so it was limited for me uh, working there. So I worked there around 1 year, ओके, and because it was 6 days of job, I was not getting enough time to prepare myself राइट। for interview. So I've decided to put a paper. So मैंने टेक महिंद्रा छोड़ा. I prepared myself for 1 month. मैंने 1 महीना खुद को दिया. ओके। अच्छा, नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन किया Yes, आपने। yes. दैट इज अ वेरी बिग स्टेप, आई वुड से। Yeah. आज के टाइम पे ऐसा करना शायद उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको बहुत सारा बहुत कंपटीशन सारा. फेस करना Yes, yes, पड़ता है। yes. कंपटीशन तो होता ही है बहुत. फिर सो 1 month प्रिपरेशन मुझे अवाया में अपॉर्चुनिटी मिली. सो दैट इज ऑल्सो टेलीकॉम, बट द डोमेन वॉज अवाया ग्लोबल रियल इस्टेट. ओके। या. सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम. सो वहाँ पे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ऑल द हैंडल एमआईएस डेटा, इंफॉर्मेशन डेटा, एंड तब मुझे एक्सपोजर मिला न्यू टूल्स से. राइट। तो उस टाइम पे आप कौन-कौन से टूल्स पर काम करना आपने शुरू कर सो दिया था? एक्सेल एंड पावर बीआई, ओके। ये 2 टूल मतलब आपका इंट्रोडक्शन हो गया डेटा के साथ। यस, एग्जैक्टली. हम्म। सो वहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट का डेटा इज एवरीवेयर. या You know, राइट। wherever you go, data is everywhere. Chemical field, mechanical field, data is everywhere. राइट। It's stored in cloud, right? So वहाँ पे I worked 2.5 years. Then उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, विच इज एजुकेशन डोमेन. एजुकेशनल डोमेन, राइट। सो वहाँ पे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ऑटोमेट द डेटा, ओके। बिकॉज तो वहाँ पे तो कोडिंग वगैरह सीखी होगी। कोडिंग नहीं सीखी मैंने वहाँ पे. अभी मेरा जर्नी ऐसे था कि शुरुआत में कस्टमर एसोसिएट, वहाँ पे बेसिक एक्सेल सीखा मैंने. हाँ, राइट। तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, अवाया में आया. अवाया में टूल्स से एक्सपोजर हुआ, पावर बीआई से एक्सपोज हुआ, स्मार्ट सिटीज टूल ऑल्सो देयर. राइट। तो उसके बाद एजुकेशन डोमेन में आया. एजुकेशन में इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. द कल्चर इज डिफरेंट बिकॉज आईटी कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, या राइट। राइट? एंड एजुकेशन इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब काम एक ही हो रहा है बट अलग-अलग तरीके से हो रहा हाँ. है। सो वहाँ पे एवरीथिंग वॉज मैन्युअल. ओके। एजुकेशन में नॉर्मली क्या होता है कि हार्ड कॉपीज, यू हैव टू फिल हार्ड कॉपीज, या फॉर्म्स एंड ऑल एवरीथिंग. या राइट। आईटी में ऐसा नहीं चलता. आईटी में एवरीथिंग इज पेपरलेस. हम्म। सो एजुकेशन में मैंने सीखा. इट वाज हार्ड टाइम कि एजुकेशन में काम करना डिफिकल्ट होता है. सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट गोवा सीएम दैट टाइम. ओह वाओ। सो दे वर प्लानिंग न्यू यूनिवर्सिटी इन गोवा. ओके, एमआईटी का ओके। एक ब्रांच खोल रहे वहाँ पे. अच्छा, अच्छा, ओके। सो मैंने जो कॉस्ट शीट होता है फॉर 5 years, ओके। 5 years प्लान, बजटिंग एंड ऑल। बजटिंग का, या वो 5 ईयर का प्लान मैंने बनाया था. एंड इट वाज प्रेजेंटेड टू द गोवा सीएम ओह वाओ, प्रमोद सावंत. वाओ। So it was also, I think, good experience for me to meet
someone Exactly. Of that higher level. authority. Yeah, Yeah. right. So after that, so currently here I am working at Syngenta as a senior data analyst. So Okay. this is agrochemical company. This is the fourth domain. Oh, right. Yeah. तो इतनी सारी डोमेन्स में काम करने के बाद आपकी फेवरेट कौन सी है? So I don't think कोई फेवरिज्म है इसमें. नहीं, जैसे आपने बताया कि एजुकेशनल डोमेन में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, तो वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा थे ये कहेंगे। तो लेकिन चैलेंजेस आपके ग्रोथ के लिए आई गेस अच्छे ही होते हैं। Yes, I think I'll say every problem is opportunity ओह वाओ! दैट इज़ अ गुड लाइन। because so if I give you example in Tech Mahindra, it was a target oriented job, ओह! ओके। and that's why I told you I put paper because I didn't get enough time इनफ to टाइम prepare टू myself. प्रिपेयर। या राइट, तो राइट। वहाँ पे I'll not say negative about it. It was a positive for me that target oriented job में you have to be precise. राइट, Errors नहीं कर सकते आप. एग्ज़ैक्टली। और आपके माइंड में हमेशा एक प्रेज़ेंस ऑफ एक वो चलता रहता है कि आपको करना है, कुछ करना है, कुछ करना Yes. है। आप लेज़ी नहीं हो सकते। Correct. यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स। तो टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स का अपना बेनिफिट होता है कि आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। Yes. तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट द टारगेट्स आई गेस। ओके, अच्छा अभी थोड़ा-सा डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। यू आर अ सीनियर डेटा एनालिस्ट एंड आई सॉ दैट यू हैव 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। Yeah. ठीक है, 4 अलग-अलग डोमेन्स में काम करने के बाद जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ना बेसिकली ये तो समझ में आता है कि डेटा एनालिस्ट है तो वो डेटा के साथ काम करेंगे, डेटा कुछ एनालाइज करेंगे, बट वो बेसिकली उस डेटा का बैक एंड पे क्या चल रहा है, कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स के थ्रू जा रहा है, अगर मुझे जॉब मिलती है एज अ डेटा एनालिस्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमेशा एक डेटा एनालिस्ट जो बनना चाहते हैं उनके माइंड में रहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में रहते हैं। तो वो कोर्स तो कर लेते हैं बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि what responsibilities I will be given. Yes. तो एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट आप किसी को गाइड कर रहे हैं, ऐसे बताइए कि कैसे Yes. वो करेगा काम। So इसमें क्या होता है एज अ फ्रेशर मैं भी इसी वे से गया हूँ ओके। कि you will know you will get many certification online. या राइट, एग्जैक्टली। So 400-500 रुपए में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं. But I don't think कि having certification proves you are skilled in that particular thing. एग्जैक्टली, आई जस्ट कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट। Because क्या होता है कि people are doing only certification to get a job. But जब आप फ्लोर पे आते हो, इंटरव्यू के टाइम पे। हाँ, and you will be questioned, then आपको पता चलता है कि there is something lacking, right? राइट। So as a fresher का क्या होता है कि they don't know what actually work. एक्चुअल में वर्क क्या होता है. So I practice myself in the Excel, जो भी टूल्स है, पहले तो टूल्स का एक्सपोजर मैंने लिया. एंड व्हाट आई डिड, फॉर एग्जांपल आई वाज डूइंग एक्सेल. मैंने एक्सेल को ही पूरा किया पहले. अच्छा। मैंने साइमल्टेनियसली मल्टीपल टूल्स नहीं एक्सपोज किए. ओके, राइट। पहले एक्सेल में मास्टरी की, फिर मैं मूव ऑन हुआ दूसरे टूल पे. ओके। सो वंस यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेशर, ज्वाइन होने के बाद आई थिंक 80% ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देती है. हाँ, राइट। राइट. सो 20% आई डोंट थिंक दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग. वो आपको खुद से सो सीखना उसमें होता आपको है। खुद से सीखना पड़ता है. राइट। सो इफ यू आर ग्रीडी इनफ टू लर्न दो स्किल्स, तो आप यू नो सक्सेस आपके पीछे आगे रहेगा. राइट। तो आई थिंक यस, फ्रेशर्स के लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट होती है, उसमें प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है. तो फिर वहाँ पे क्या क्या काम एक्सपेक्ट कर सकता है एक फ्रेशर अगर वो कहीं ज्वाइन होता है तो? सो फ्रेशर का क्या, बीइंग डेटा एनालिस्ट, आपको वहाँ पे पहले तो आपको डेटा अंडरस्टैंड करना होगा ओके। कि किस टाइप का डेटा है. ओके। और आपको जो भी हायर लेवल अथॉरिटीज़ है, जो भी आईटी कंपनीज है, उनको क्या आउटपुट चाहिए. ओके। तो उसमें यू कैनॉट स्टार्ट वर्क डायरेक्टली. पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि डेटा का टाइप क्या है, डेटा किस रिलेटेड है. राइट। एक्सेल में एक्सेल इज, सबको लगता है कि एक्सेल इज वेरी बेसिक, बट एक्सेल इज टू टू लार्ज. वास्ट। बहुत बड़ा है एक्सेल. अग्री। हाँ. तो
एक्सेल नॉर्मली एवरी कंपनी यूजेस एक्सेल, जहाँ हम्म पे डेटा स्टोर होता है, एंड इट वाज देन आफ्टर स्टोर टू द क्लाउड स्टोरेज फॉर सिक्योरिटी रीजन. राइट तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि वंस यू हैव डेटा, उसको आपने प्रॉपर फॉर्मेट में रखा है क्या, अच्छा थिंग्स टू चेक, रिव्यू मीटिंग आप कर रहे हो क्या वीकली, डेटा आपका प्रिसाइज है, करेक्ट है, एक्यूरेट है. आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज कम टू पावर बीआई विजुअलाइजेशन. ओके तो हायर लेवल मैनेजमेंट को आप बहुत बड़ा डेटा, लार्ज साइज ऑफ डेटा, हाउ कैन यू विजुअलाइज दैट डेटा इन वन पेज, ओके वो आपकी राइट स्किल्स पे डिपेंड करता है. तो आपका लॉजिक कैसा है, लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. राइट इफ यू हैव गुड लॉजिक, यू विल बी एबल टू क्रिएट डायनेमिक विजुअल्स इन पावर बीआई. तो आपको क्या लगता है कि टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं या लॉजिक्स इंपॉर्टेंट होते लॉजिक हैं? इज इम्पोर्टेंट. लॉजिक, अगर मुझे 4-5 टूल्स आते हैं और मेरा लॉजिक खराब है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो नो, सकती. आई डोंट थिंक सो. ओके लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपके पास लॉजिक है तो आप कुछ भी कर सकते हो. राइट सी, इफ यू नो वन पावर बीआई, बिकॉज पहले पावर बीआई था, मार्केट में नए टूल्स आते जा रहे हैं. चैट जीपीटी आया है, एआई आ रहा है, अभी सारे मार्केट न्यू न्यू टूल्स से अब भरा जा रहा है. राइट सो पावर बीआई ऐसे एज ए एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, पावर बीआई क्या करता है कि विजुअल करके देता है, जो भी डेटा है आपको वन पेज में विजुअल कर देता है, जो हायर लेवल मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ टाइम टू सी द डेटा, रॉ डेटा. राइट दे वांट टू विजुअलाइज डेटा, एग्जैक्टली राइट. उनको वो चीज़ समझ में भी तो आनी चाहिए. लाइक मोस्टली ऐसा होता है ना, क्लाइंट साइड वाले जो होते हैं वो नॉन टेक बैकग्राउंड हैं, तो आपको Exactly. उनको एक्सप्लेन भी करना है और उनको वो आप लंबे लंबे शीट्स दिखाएंगे तो उनको नहीं समझ में आ नहीं रही है समझ में चीज़ें, आता है. तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क आई वुड से. यस. राइट. सो अच्छा, अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. 3 फील्ड्स जो डेटा रिलेटेड हैं, बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है: डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर. तो अभी मार्केट में इन तीनों की रिक्वायरमेंट कैसी है? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इन द सेंस किस तरीके का काम अलग होता है इनका? और अगर कोई सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी सोचे तो क्या एक फ्रेशर डायरेक्टली लाइक किस फील्ड में जाए? क्या वो डायरेक्टली डेटा साइंस की फील्ड में जाए या डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या See, बेहतर है? okay. So see, I think तीनों आर सेम. अच्छा, आई से ओके, तीनों में जो आउटपुट निकलने वाला है वो सेम ही रहने वाला है, बट डिफरेंस इज एज अ फ्रेशर यू कैन स्टार्ट विद डेटा एनालिस्ट ओके, और डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग. इंजीनियर, वहाँ पे कोडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा ज़्यादा है. ओके. सो इफ़ यू आर गुड एट कोडिंग, यू कैन गो विथ डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर. तो एक फ्रेशर लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन अ पर्सन कैन डायरेक्टली बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और Yes, of okay, course. Because see, in my organization, I have colleagues. They don't belong to IT background. oh my god, Because see, BCom. Even if you have BCom degree, you can become a data analyst. या लाइक डेटा एनालिस्ट के लिए तो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ टेक बैकग्राउंड, बट Exactly. डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर मैं पूछूं तो क्या वहाँ पे टेक बैकग्राउंड नेसेसिटी Yes. ज़्यादा है? Yes. क्योंकि वहाँ पे कोडिंग Yes. पर्सपेक्टिव आ जाता है. Yes. You should know many languages. R language is there. Python is there. ओके. Java is there. अभी चैट जीपीटी भी आ गया है. तो अभी चैट जीपीटी से आया है, तो अभी चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि यू कैन इंटीग्रेट चैट जीपीटी विद दोस टूल. या राइट, पावर बीआई से आप चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर सकते इंटीग्रेट हो. कर सकते हैं, एक्सेल से भी कर सकते हैं. यस, एक्सेल से भी कर सकते हैं. हम्म. इट विल हेल्पफुल. बट क्या होता है कि चैट जीपीटी आपको सिर्फ आपने जो पूछा है सिर्फ उतना बताएगा. या चैट जीपीटी डोंट नो द लॉजिक, एग्जैक्टली. राइट. उनको आप जो बता रहे हैं वो उसी का लाइक वो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान एक जो ऑलरेडी हो चुका है वो दे रहे हैं. एग्जैक्टली. कोई न्यू थिंग वो आपको सजेस्ट नहीं कर बिकॉज रहे हैं. मार्केट में अभी क्या चल रहा है कि एआई विल टेक ऑल द जॉब्स. ये तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? एग्जैक्टली. तो जो जॉब के लिए आते हैं या जो कोर्सेज के लिए आते हैं तो उनका ऐसे रहता है कि मैम ऐसे कौन कौन से डोमेन्स हैं जिनकी जॉब आगे जाके चली जाएगी. तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है अगर आप देखें जो बिल्कुल जीरो हो जाएगा आने वाले टाइम पे. इट्स जस्ट कि आपको खुद को अपग्रेड करना है और अपने ही टूल्स के साथ जो रनिंग टूल्स है उनके साथ एआई इंटीग्रेट हो जाएगा तो इट विल एक्ट एज योर असिस्टेंट. यस.
सो आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचनी है चीज़ें, लेकिन ठीक है, फ्रेशर्स थोड़े डरे हुए रहते ही हैं और बिल्कुल एकदम से ग्रेजुएशन से बाहर निकल कर जब वो जॉब वाले वर्ल्ड में आते हैं तो दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ थिंग्स कि हमको जॉब लग जाएगी कि नहीं लगेगी, ये होगा वो होगा। एंड द पर्पस बिहाइंड दिस पॉडकास्ट वाज द सेम कि Yes. ये जो डाउट्स हैं लोगों के मन में, जो स्पेशली जो फ्रेशर्स और एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में, वो डाउट्स आप लोगों के थ्रू क्लियर हो जाए। तो यही चल रहा था बेसिकली, इस वजह से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है। अच्छा, एक और रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा जनरल है। अभी आपने एक डैशबोर्ड बना लिया, ठीक है, लाइक आपने पावर बीआई पे एक डैशबोर्ड बनाया, बट मुझे ये समझना है या मेरी ऑडियंस को आप ये बताइए कि वो डैशबोर्ड से कंपनीज को क्या प्रॉफिट हो रहा है, हाउ दोज डैशबोर्ड्स आर हेल्पिंग बिजनेस टू ग्रो। Okay. तो वो एक जानना है मुझे। So I'll give you an example. It was one of my achievement in the Syngenta. ओके। So I was preparing visualization dashboard in Power BI. So we have AWS cost. I'll not go deeper. या राइट। So I have to prepare budget sheet in Power BI. ओके। So I'll have to visualize 20,000 employees data, and it was cost information was there. So while preparing the dashboard, I found that so many unknown applications were there, where company was paying for those application, and we don't know the owner. ओके। ओके। So it was like $110K cost. That ह्यूज। I think doing visualization, it helped me to find those cost, राइट। right? So we have many visuals in one dashboard, which I presented to the higher level management. So the large data was filtered by state wise, region wise, because higher level management, they get help from the dashboard, that if they want to filter out data by India only, what is the cost? Just doing one click, they'll be able to see the whole scenario. राइट। So they don't need to go raw level data, which has 10,000 more than 10,000 rows. रोज, राइट। I think that's what helps, या and it saves lot of time. एंड मनी एज वेल। Yeah. अच्छा, अभी 8 साल हो गए हैं ऑलरेडी आईटी में एज अ डेटा एनालिस्ट, सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? बोर नहीं हो Keep जाते? learning, keep growing. ओके। Because see, I'll tell you, when I was in Avaya, so we have to just do MIS work. अच्छा, इसीलिए आप डोमेन्स चेंज करते रहते हैं? हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट एक ही काम था जो मुझे डेली करना है. राइट। So it becomes you lazy if you don't have हाँ, enough राइट, work. एग्जैक्टली। And आप अगर उस एनवायरनमेंट में घुल गए, so आपको हैबिट हो जाता है, and you'll get comfortable yourself, और you'll not switch. हाँ, या कंफर्ट जोन में एंटर करने के बाद इट आप अगर बिकम्स आ वेरी गए डिफिकल्ट। तो आपको लेजीनेस आ जाएगा, एंड आप स्विच नहीं करोगे. उससे क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी स्टक हो जाता स्टक होता है, आपका पर्सनल ग्रोथ भी स्टक होता है. है। राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू स्विच हाँ, ये और सिर्फ कंपनी टू कंपनी, डोमेन टू डोमेन। domain to domain. I think it's good to know, if you Yeah, get of opportunity, course. it's really Why not? helpful. और मुझे सबसे अच्छा पर्सपेक्टिव आपका जो नीलेश लगा कि आपने ना खुद को से बाउंड करके नहीं रखा है। जैसे मेरे पास ना स्टूडेंट्स भी आते हैं और इवन एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, दे आर सो कॉन्स्ट्रेन्ड अबाउट थिंग्स कि हमें इन्फोसिस में ही चाहिए Exactly. या हमें एक्सेंचर में ही चाहिए, हम्म। और नहीं आएगा तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे। दे गिव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। और जैसे अंकुश सर जो हमारे सीईओ हैं, वो हमेशा लोगों को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको लात मत मारो। Correct. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास जो भी आ रहा है आप उसको खाना शुरू करो Exactly. एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड। आप ये लोग क्या करते हैं, जैसे स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं और वो रिमोट जॉब्स के लिए आजकल बड़ा कल्चर चल रहा है, तो रिमोट जॉब नहीं मिल रही है तो जो मिल रही है वो भी नहीं ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफिस आना पड़ेगा एंड ऑल, या फिर कम पे में मिल रही है तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं Yeah. जस्ट बिकॉज की कम पे है। तो सर हमेशा कहते हैं कि इनिशियल टाइम पे आप पे देखो ही मत, आप ये देखो कि आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल रहा है। Yes. आपको इनिशियल डेज में तो काम ही नहीं है, आप करीबन साल भर जाके सिर्फ सीखते हो, Yes. Yes. तो yes. इनिशियली तो आप बिना कुछ किए ज्यादा पैसा ले रहे हो कंपनी से, Correct. तो उस पर्सपेक्टिव से जाओ और ज्वाइन करो। नहीं, इसमें मार्केट में क्या होता है, अभी स्टूडेंट्स का क्या थिंकिंग होता है कि मैं सिर्फ बिग MNCs में ही एमएनसीज के अप्लाई साथ करूंगा. एग्जैक्टली।
बट बिग एमएनसी में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी, बट आपको डायरेक्टली वर्क पे बिठा देंगे। हाँ। और मिड साइज कंपनीज जो होती है, आई थिंक इट्स बेटर टू जॉइन मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। आपको वहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। एंड व्हाट अबाउट स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स भी, स्टार्टअप्स एंड मिड साइज कंपनी। स्टार्टअप्स में काम थोड़ा ज़्यादा नहीं करवाते क्या ऐसा? यस करवाते, यस आई एग्री। बट आपकी जर्नी स्टार्ट होने में अगर शुरुआत में आप स्ट्रगल कर लोगे तो बात तो की आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, या राइट। राइट? सो यही एज आई मेंशन कि एवरी प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। तो जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था, जो मैंने प्रेजेंट किया है, जिससे कंपनी को $110K का सेविंग हुआ, या सो दैट वाज द प्रॉब्लम। मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की या एंड मैंने सॉल्यूशन दिया। सो उससे आपको क्या होता है कि मोटिवेशन तो मिलेगा ही, और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। व्हिच इज़ आल्सो मोटिवेशन। एग्जैक्टली या अच्छा, नीलेश, अगर सपोज़ कोई डेटा एनालिस्ट है या बनने की कोशिश कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो कौन-कौन से टूल्स अभी प्रेज़ेंटली वो सीख ले और उसको जॉब लग जाए? मतलब आपको एक बेसिक रोड मैप बताना है आपके हिसाब से कि यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते सी द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। हैं। अच्छा। आपको स्टार्ट करना है तो कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू इज द फर्स्ट राउंड या बिफोर स्टार्टिंग करियर। आपका पीआई होता है, हुँ। तो उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे मेन रोल होता है। आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। राइट। आपका खुद का, आपका करियर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, हाउ यू एक्सप्लेन, तो कम्युनिकेशन इज फर्स्ट थिंग टू डू। हुँ। उसके बाद आता है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट। आपको बेसिक टूल से, जो एक्सेल है, एक्सेल ग्लोबली यूज किया जाता यूज़ है, किया जाता है। तो एक्सेल आप सीख लो। एक्सेल के बेसिक बेसिक फार्मूलाज है वो सीख लो। हुँ। चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। अगर कोई एक्सेल से या नंबर्स, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे नंबर्स, रोज़ एंड दैट कॉलम्स वगैरह होते हैं, तो अगर कोई इंसान एक्सेल से थोड़ा डरता है या नंबर्स से थोड़ा डरता है, कैलकुलेशंस एंड ऑल से, तो भी वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की ऑफ फील्ड में कोर्स, ग्रो कर सकते यस हैं? यस यस, एब्सोल्युटली। मतलब ऐसा नहीं है ना कि एकदम कंस्ट्रेंट आपको बहुत अच्छा एक्सेल आना चाहिए, बहुत एकदम मास्टर होना चाहिए। इज़ इट लाइक दैट? देयर इज नथिंग टू लाइक दैट, बिकॉज क्या होता है कि ये मार्केट में हाइप होता है हाँ, कि एग्ज़ैक्टली। अरे एडवांस एक्सेल आना चाहिए, यू शुड नो एडवांस एक्सेल, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। रट्टे होने चाहिए। हाँ, तो नहीं, रटना तो आई डोंट एग्री दैट विल हेल्प टू गेट अ जॉब। सी, आपको एक्सेल बेसिक आना चाहिए, हुँ। जिसमें बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो कोई भी सीख सकता है। नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला हो, कोई भी सीख सकता है। ओके। और आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो हुँ। टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, एग्ज़ैक्टली। not to just get an answer, but to understand logic you can use chat gpt. I have seen Nilesh people by hearting those formulas for their interviews, और हम लोग उनको वही समझाते हैं कि आप फॉर्मूला में अगर ऊपर नीचे हो गए, इट्स फाइन। आपको फॉर्मूलाज नहीं रटने हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है Exactly. चीज़ों का। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज हम जब चीज़ें बताते हैं या तो लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते उन चीज़ों को, बट आप जैसे प्रोफेशनल्स विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस जब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो पीपल वैल्यू दैट, पीपल लिसन टू इट। तो ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। या तो एक्सेल है। एक्सेल के बाद फिर जो डेटा है, जहाँ पे रॉ डेटा होता है, एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें, डेटा फॉर्मेटिंग होती है, वो आपको बेसिक बेसिक आप सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि उस डेटा को आप विजुअलाइज करके कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके। आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकोगे जो बड़ा डेटा है, उसके लिए पावर बीआई यूज होता है। राइट। और पावर बीआई अभी, टुडेज वर्ल्ड, पावर बीआई इज फ्री टूल। देयर इज नो लाइसेंस फॉर दैट लाइसेंस्ड, टूल। दैट्स राइट। व्हाई पावर बीआई इज मोस्टली ट्रेंडिंग। यूज्ड। सो उसके बाद बहुत सारे टूल्स आए, क्लिक सेंस आया, टैब्ल्यू आया, आईबीएम ने भी टूल लॉन्च किए, गूगल भी लॉन्च कर रहा है। ओके। तो सारे आना जरूरी नहीं है। नहीं है, बिकॉज सबका आउटपुट तो सेम ही है, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। ओके। लाइक इट्स लाइक अ फोन। अगर आप किसी भी कंपनी का फोन लेंगे तो वो काम तो वही कर रहे हैं। Exactly, आप सेम yeah. कॉलिंग कर रहे हैं, सेम व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो Yes. काम वही कर रहे हैं, बस उनके इंटरफेसेस अलग अलग है। ये एग्जैक्टली, समझ। तो यूजर इंटरफेस अलग होता है। पावर बीआई का यूजर इंटरफेस इजी टू यूज है, अच्छा। जहाँ पे सिंगल पेज पे यूल फाइंड ऑल द विजुअल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा। इट्स रियली इजी। ओके। तो उसके थोड़ा एडवांस आता है, क्लिक सेंस आता है, टैब्ल्यू आता है। ओके। सो कोडिंग सब में है,
पावर बीआई में भी कोडिंग है, जिसमें डैक्स नाम की कोडिंग है, वो यूज होती है। ओके, सो हर टूल में कोडिंग है, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में ओके, या तो नॉन टेक बंदा भी कर कर सकता है। सकता है। यस यस इज इट, आपने जो ये 3 चीजें बताई, इज इट इनफ टू हैव अ ग्रेट इंटरव्यू एज अ डेटा एनालिस्ट? यस, आई थिंक यस, इतना या काफी है? इतना काफी है अच्छा, टू गेट अ जॉब। हाँ, राइट, इन द इनिशियल लेवल। यस, ओके, या सो अगर अभी प्रेजेंटली आपको मैं ये बोलूँ कि आपको किसी और फील्ड में स्विच करना है या अपने फ्यूचर को 5 साल बाद देखना है, तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? एज आई मेंशन, मैं अभी चॉइस नहीं रखता हूँ। जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। अपॉर्चुनिटी आई है, एंड इफ यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल, यू कैन गो अहेड। ओके, अगर आपको लग रहा है कि यू आर 100% फिट फॉर दैट पोजीशन, आप उस पे काम कर सकते हो, या एंड यू आर ईगर टू लर्न। हम्म। सी, if you are greedy and eager to learn, and you can enhance your skill set या to राइट, that job, वो आपके लिए ही सही रहेगा, फाइनेंशियली एंड पर्सनली पर्सनली। बोथ। ओके, या सो इन द कंक्लूसिव पार्ट नीलेश, मैं एक बस आपसे पूछूंगी कि एक कोई कंक्लूसिव गोल्डन रूल हमारी ऑडियंस के लिए बता के जाइए कि जिससे उनको इंटरव्यू में, कॉर्पोरेट लाइफ में हेल्प मिले। सी, I'll say, I'll keep it simple. You just keep learning, keep up to date yourself for the या market. ओके, मार्केट में क्या चल रहा है, यू मस्ट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या राइट। टूल्स आ रहे, you should know everything, right? I think that's what I'll say. ओके, सो यू आर सेइंग कि आपको अप टू डेट रहना है, भले सब कुछ आए ना आए, लेकिन सब कुछ पता होना you चाहिए। you know you just you can familiar with the new technology. एग्जैक्टली, मतलब आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड आपको पता ही नहीं है एंड यू Yes. आर जस्ट गिविंग द इंटरव्यूज। बिकॉज क्या होता है, आप एक फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे मैंने टेलीकॉम में किया, एंड मैं अगर खुद को लिमिटेड कर दूं कि मुझे सिर्फ टेलीकॉम में काम करना है, तो मैं खुद को एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा। वेरी वेरी गुड Yeah. पॉइंट कि आप सिर्फ अगर एक डोमेन में काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको बैंकिंग के बारे में नॉलेज Correct. नहीं है या आपको ऑटोमोबाइल के बारे में Yes. नहीं है नॉलेज, तो आपको हर जगह के बारे में नॉलेज तो आप खुद को एक्सपोज करोगे ना अलग अलग डिफरेंट डोमेन्स में, आपको उतना नॉलेज ऑटोमेटिकली आते जाएगा। जाएगा। राइट, रियली मुझे काफी मजा आया नीलेश आपसे बात करके एंड आई थिंक बहुत इजीली पॉडकास्ट Yes. चला गया, पता भी नहीं चला, हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। Yeah. एंड आई रियली विश कि आपने जो इंसाइट्स दिए, आपने जो नॉलेज दिया है हमारी ऑडियंस को, उनको हेल्प करेगा आगे। एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेट, आपने 8 साल कॉर्पोरेट में कंप्लीट किए हैं, दैट इज अ बिग डील इन इटसेल्फ, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट ईजी, आई Yes. विल रियली से दैट। Yeah. क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, और Yeah. अलग अलग डोमेन्स में जैसे आपने काम किया है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, उसके बाद भी यू हैव सस्टेन्ड एंड यू आर स्टिल वर्किंग, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन Thank you दैट so much. एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई रियली रियली एडमायर कि आपने यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज शेयर की। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे भी अच्छा लगा, मुझे खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। फ्रेशर्स को आई होप सबको हेल्प ही होगा, या ऑफ स्टूडेंट्स को, कोर्स, फ्रेशर्स को। आई रियली विश सो। Yeah. सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ Thank you वेरी so गुड much. डे। Yeah, you too.